मसीह की दोस्तों, आज के डिवोशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक ही वचन पर हम गौर करेंगे जिसको हम जब पढ़ते हैं तो लगता है सिर्फ बहुत छोटी सी बात है, छोटा सा वचन है, लेकिन उसके मायने कितने गहरे हैं। उस वचन के ज़रिए परमेश्वर आज आपसे और मुझसे क्या बात करना चाहता है, उस पर गौर करेंगे। तो मैं आपके साथ पढ़ना चाहूँगी भजन संहिता 118 और उसका 8वां वचन। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर की शरण लेनी मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है। एक ही बात है, छोटी सी बात है, और आप और हम सोचेंगे इसमें क्या नई बात है। ये तो हम सब जानते हैं कि परमेश्वर पर भरोसा रखना उत्तम है, मनुष्य पर नहीं। लेकिन जब वाकई में ज़िंदगी में देखते हैं आप और मैं रोज़मर्रा की जब ज़िंदगी में देखते हैं अपने आसपास, तो हम देखते हैं और भूल जाते हैं इस वचन को, और हम सोचते हैं कि मनुष्य पर भरोसा रखने से, मनुष्य के पीछे जाने से, मनुष्य की सहायता से पता नहीं हमारे जीवन में क्या बड़ा चमत्कार हो जाएगा। हम सब देखते हैं कि हम क्या सोचते हैं, हर एक जगह में, हर चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे आपका ऑफिस हो, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में आप सोचते हैं मेरा कोई बड़ा व्यक्ति अगर सिफारिश करे या बड़े व्यक्ति के साथ मैं इन्वॉल्व हो जाऊं, उसके उस सिफारिश से, उसकी उस बात से मुझे पद में उन्नति मिलती चली जाएगी, या मुझे जॉब ऑफ़र मिलेगा, या मेरी अच्छी जगह शादी हो जाएगी, या जो भी आप सोच सकते हैं। कि आज हम अपने आसपास देखते हैं कि लोग अपनी प्रगति के लिए सोचते हैं एक बड़े व्यक्ति का, चाहे नाम हो, चाहे उसका रुतबा हो, चाहे उसका पैसा हो, चाहे उसकी पावर अथॉरिटी कुछ भी हो, और वो हमें सफलता दिलाएगा। और वो करने के लिए हम क्या करने लगते हैं, कई बार हर बात में हम हाँ 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 बोलने लगते हैं। वास्तविक बातों से, देखते समझते बूझते गलत बातों से भी हम समझौता करने लगते हैं, और उस वक्त ये परमेश्वर का वचन हम भूल जाते हैं। जब बाइबल में हम देखते हैं तो हम सब पढ़ते हैं, सब जानते हैं, सब हमको रोज़ मालूम है कि बाइबल क्या कहती है, बाइबल के सब चरित्र मालूम है। और रोज़ जब हम वचन की बात करते हैं, वचन सुनते हैं या बांटते हैं, तो बड़े बड़े हम उन चरित्रों के नाम बोल के और उनकी ब्लेसिंग्स की बात अपने ऊपर भी बोलते हैं, दूसरों के ऊपर भी बोलते हैं। जैसे अब्राहम की हो, यूसुफ की हो, और डैनियल की हो, दाऊद की हो। कितने ये लोग अभिषिक्त लोग थे जिनको परमेश्वर ने चुना, और वो उन्होंने फिर कैसे कैसे ज़िंदगी में उनके बड़े काम हुए, वो हम सब जानते हैं। और रोज़ बाइबल वचन में हम इन चरित्रों के नाम तो बड़े अधिकार के साथ हम बोलते हैं। अब्राहम के साथ ये हुआ, यूसुफ ने ये किया, दाऊद ने ये किया, वैसे ही आशीष हम तुमको भी देते हैं और हम भी लेते हैं। हम उन आशीषों को क्लेम करने लगते हैं और ये भूल जाते हैं कि अब्राहम ने जो किया, यूसुफ ने जो किया, दाऊद ने जो किया, डैनियल ने जो किया, वो हमने किया कि नहीं? हमने वो किया या नहीं? जो डैनियल ने किया कि मैं अपने परमेश्वर का इनकार नहीं कर सकता, मैं नहीं दंडवत करूँगा किसी और अथॉरिटी के सामने, किसी और मूर्ति के सामने। मैं परमेश्वर के ही नाम को धन्य कहता रहूँगा, चाहे उसका जो भी अंजाम हो। उसके तीनों साथियों ने भी वही कहा, अब्राहम ने वही कहा। इतनी बड़ी परीक्षा, सोचिए आप, कितनी मुश्किल बात है कि उसके पास कोई संतान नहीं थी, वर्षों बाद एकमात्र उसका स्वयं का पुत्र है, और उसको भी अगर सिर्फ प्रभु देखने के लिए कह रहा था, लेकिन वो उसको भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गया था अब्राहम। और यूसुफ का चरित्र तो बहुत ही अपने में एक अलग चरित्र है, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है उसका, जो आज के युवा अगर देखें और सोचें तो वो सोचेंगे ऐसा कैसे। इतनी बड़ी आजमाइश व्यभिचार की जब उसके सामने आई कि स्त्री अपने आप से उसको व्यभिचार में फंसा रही है, आमंत्रण दे रही, लेकिन यूसुफ ने कहा मैं क्या उस परमेश्वर के सामने गुनाह करूं, और वो उस जगह को छोड़ के भाग गए। लेकिन आप और मैं जो रोज़ बाइबल पढ़ते हैं, ये पद हमें रटे हुए हैं। हम कह रहे होंगे इसमें कौन सा नया बात है, ये रोज़ हमने रटे हुए हैं। इन सब चरित्रों को भी हम सब रोज़ जानते हैं, लेकिन आपसी ज़िंदगी में हम भागते हैं क्या ऐसी गलत जगहों से? हम क्या ऐसे खरे चरित्र के रहते हैं? हम क्या गलत को गलत, सही को सही बोलते हैं? जो यीशु मसीह कहता है तुम्हारी बात हाँ की हाँ हो, तुम्हारी बात ना की ना हो, वो है हमारे में हिम्मत कहने की। लेकिन हम सोचते हैं इतना तो थोड़ा बहुत ये भी चलता है और थोड़ा बहुत वो।
जब वास्तविक ज़िंदगी में ऐसी स्थितियाँ हमारे सामने आती है तो हम क्या कहने लगते हैं कि हम किसी के न्यायी नहीं हैं। वो भी प्रभु का वचन बांट रहा है, वो भी प्रभु का वचन बांट रहा है, ये भी प्रभु का वचन बांट रहा है। अरे वचन तो सब बांट रहे हैं। यीशु मसीह स्वयं ही तो बता रहे हैं आपको मुझे कि हमें इन बातों से चौकस रहना है, हमें मिलावटी चीज़ों में नहीं रहना है। हम दोष लगाने की बात अलग है और सावधान रहने की बात अलग है, ये बार बार बोल रहे हैं। लेकिन इन बातों में जब प्रैक्टिकली हम आगे अपनी बढ़ोतरी चाहते हैं तो हम मनुष्य की ओर देखने लगते हैं। कौन ज़्यादा पावरफुल, किसका ज़्यादा नाम, कौन ज़्यादा फेमस, किसके पीछे 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 चलने से, उस मनुष्य की छत्र छाया में चलने से मैं कामयाब हो जाऊंगा, ये सोचने लगते हैं। और इन चरित्रों के जो नाम हम ले रहे हैं, जो बोल रहे हैं, ये किन हालातों से गुजरे हैं। इन्होंने सबकी बातों को अनसुना कर दिया, इन्होंने दुनिया के लिए अपने कानों को बहरा कर लिया, प्रभु की आवाज़ को सुनते चले गए। नूह की जैसी दशा ना हो जाए हमारी और आपकी। जो वचन बार बार कहता है कि नूह के दिनों में भी नूह बोलता था परमेश्वर ये कह रहा है, ये कह रहा है, ये कह रहा है, वो तैयारी करता था, वो एक नाव बना रहा था उस प्रलय से बचने के लिए, क्योंकि प्रभु उसे बता चुका था, आगाह कर चुका था ये सब होगा। सब कुछ बताने के बावजूद नूह कह रहा है, बता रहा है, लेकिन लोग, लिखा है ना, उस समय अपने आनंद में शादी ब्याह हो रही है, उत्सव हो रहा है, सब हो रहा है, और उसका भी हंसी मजाक ठट्टा कर रहे होंगे या नहीं। ऐसे ही जो आत्मिक बात करता है, जो खराई की बात करता है, उसको आज लोग या तो मूर्ख समझते हैं, या फिर अति धर्मी समझते हैं, या दोष लगाने वाला समझते हैं, या घमंडी समझते हैं, या ज़्यादा प्रभु का स्वप्न देखने वाला आ रहा है, जैसे यूसुफ को कहा, ये सब समझने लगते हैं। तो उन चरित्रों के जो हम नाम ले रहे हैं वो किन हालातों से गुजरे हैं, उन्होंने कोई समझौता नहीं करा है। कितनों को भी देख लो, यहाँ तक कि कई बार इनमें से कुछ लोग हैं जिनसे गलतियाँ हो गई, जैसे कि दाऊद। आप और मैं सब जानते हैं कि दाऊद को परमेश्वर ने अभिषेक दिया था, उसको चुना था, विशेष उस पर अनुग्रह की दृष्टि थी, और किस प्रकार उसने प्रभु की आत्मा की सामर्थ्य से गोलियत जैसे बड़े राक्षस को भी हरा दिया, जिसको कोई नहीं हरा सका था। और दुनियावी रीति से भी उसका अभिषेक किया गया था, जो उस समय की प्रथा थी। अभिषेक का तेल, अनॉइंटिंग का ऑयल उंडेल कर भी किया गया था। यानी कि आत्मिक अभिषेक तो था ही, और दुनिया की तरीके से भी एक पूरा उसका करा गया था अभिषेक। फिर भी वो गुनाह में पड़ गया था। आगे यूसुफ में और दाऊद में ये अंतर था कि उसके पास तो, यूसुफ के पास तो स्वयं एक निमंत्रण आ रहा स्त्री का व्यभिचार के लिए, लेकिन उसने इनकार किया कि मैं प्रभु के सामने क्यों गुनहगार ठहरूं, और वो छोड़ के अपना वस्त्र भी छोड़ के भाग गया उसके हाथ में। यानी कि तुरंत उसने अवसर ही नहीं दिया गुनाह में फंसने का। लेकिन दाऊद ने क्या किया, दाऊद ने सारी कुछ प्लानिंग स्वयं से करी। उसने उस स्त्री को देखा, बैतशेबा को, उसके मन में पाप आया, और उसने उस पाप को की योजना को पूरी करने के लिए पूरा अंजाम दिया उसको। और एक पाप के करने के लिए, एक पाप की वजह से सारी कहानियाँ गढ़ी, झूठ बोला, षड्यंत्र किया, एक उसके पति का अलग तरीके से उसकी हत्या तक भी हो गई, वो भी मर गया। इतने सारे कारनामे एक पाप, एक व्यभिचार के लिए उसने कर डाले ऐसे अभिषिक्त व्यक्ति ने। लेकिन फिर भी जब उसने अपने गुनाहों से तौबा की, फिर कर आया, तो एक नहीं कितने ही वाक़ये ऐसे हैं कि जब लोग फिर के आ जाते हैं परमेश्वर के सामने, और प्रभु बार बार हमें माफ़ करता है, बार बार हमें माफ़ करता है, बार बार हमें मौका देता है परमेश्वर। फिरो तो सही, उन गलत जगहों को, पापों को छोड़ो तो सही। यूसुफ ने तो तुरंत छोड़ दिया, लेकिन बाद में तो छोड़ो, कुछ तो करो। लेकिन नहीं, बाद में हम देखते हैं कि सारी स्थितियां विपरीत हो जाती हैं, क्योंकि हमारी सिफारिश मनुष्यों के ऊपर से नहीं चलेगी। हम उनकी सिफारिश करें, हम उनकी खुशामद करें, हम उनकी चापलूसी करें, हम उनकी हाँ में हाँ मिलाएं, हम उनके गलत बातों और पापपूर्ण जो सामने सामने मोटी मोटी बातें दिखाई दे रही, हम अपनी आंखों को बंद कर लें ये सोच के कि हम क्यों बोलें। अरे आप, हम बोलने को तो प्रभु नहीं कह रहा है, लेकिन ये तो कह रहा है कि उन दुष्टों की मंडली में पैर मत रखो, उन दुष्टों की सभा से अलग रहो, तुम उसमें शामिल मत हो। हम तो ना हो, कम से कम उससे शामिल। तो वही प्रभु का वचन चाहता है, ख़ासतौर से हमारी युवा पीढ़ी से, हमारी न्यू जनरेशन से, कि आप दुनिया को सुधार नहीं सकते हो, लेकिन अपने आप को तो सुधारने की राह पर ले चल सकते हो। अपने आप को अगर हम एक एक व्यक्ति
तो आज हम ये संकल्प लें, स्वयं को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, कम से कम जो हमारे कंट्रोल में हैं, जो हमसे संपर्क रखे हुए हैं, जो हमारे निजी लोग हैं, अगर हम उनको सुधारने लगे, उनको हम सही बात की बात बताने लगे, जो वचन कह रहा है, बाइबल क्या कह रहा है, तुम्हारे करेक्शन के लिए लिखी गई है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से लिखी गई है, प्रभु की आत्मा की सहायता से लिखी गई है हर पुस्तक, इसलिए उसका नाम है आत्मा की तलवार। आपके करेक्शन के लिए लिखी गई है। तो आप करेक्शन की बात नहीं सुनना चाहते, बिल्कुल भी, बिल्कुल। जब करेक्शन की बात नहीं सुनेंगे और सिर्फ हम दुनियादारी की बात सुनेंगे, तो ये जो बात है जिसमें लिखी है प्रभु पर भरोसा रखना मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है, इसका क्या मायने हैं? बहुत बड़ा फ़र्क है। देखिए, बहुत बड़ा फ़र्क है। जब हम परमेश्वर पर भरोसा रख के काम करते हैं तो परमेश्वर आपको योग्य बना देता है, स्वयं को। फिर आप किसी और के ऊपर निर्भर नहीं रहते, आप अकेले ही चलते जाएं अगर सत्य राह पर, प्रभु की राह पर। तो वचन तो कह रहा है, मसीह यीशु तो कह रहे हैं, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ता हूँ, मैं अपना सहायक दे के जाता हूँ, अर्थात सत्य का आत्मा। मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा, अनाथ नहीं छोड़ूंगा। तो वो इतना बड़ा वायदा जो है वो सिर्फ किताब में लिखी हुई बात नहीं है, वो आपके और मेरे लिए रोज़ का वचन है, प्रैक्टिकली फॉलो करने के लिए, कि परमेश्वर हमें वो आत्मा दे के जाना चाहता है, सत्य का आत्मा, जो हमें तैयार करता है, जो हमें मदद करता है और हमें अकेले नहीं रहने देता। लेकिन जब मनुष्य पर करते हैं भरोसा, परमेश्वर पर नहीं करके मनुष्य पर भरोसा करते हैं, तो क्या है, ज़िंदगी भर आप अपने हर एक काम के लिए मनुष्यों पर ही डिपेंड रह जाते हैं। आपने देखा, चिड़िया भी, पक्षी भी जब चाहते हैं हमारे बच्चे उड़ना सीखें, चिड़िया के बच्चे, तो वो थोड़ी देर के लिए घोंसले से निकालते हैं, धक्का देते हैं, आसपास मंडराते रहते हैं, परों पर उठा लेते हैं, गिरने नहीं देते, लेकिन उड़ना सिखाने के लिए छोड़ते हैं। ऐसे ही परमेश्वर भी चाहता है कि जब हमें सिखाता है तो दुनिया के लिए अपने कानों को बंद करके प्रभु की आवाज़ सुन के चलते रहें और गलत बातों से समझौता ना करें। जहाँ हम इन गलत बातों में फंसते हैं, प्रभु की अनॉइंटिंग चली जाती है, परमेश्वर का अनुग्रह चला जाता है। और परमेश्वर जो बहुत बरकत देना चाह रहा था, परमेश्वर जो बहुत बड़े बड़े काम करना चाह रहा था, उसको आपने स्वयं रुकावट लगा दी अपवित्रता करके। क्योंकि प्रभु का आत्मा पवित्र है, वो मिलावटी जगह में, अपवित्रता की जगह में प्रभु का आत्मा अपना स्वरूप नहीं बदल सकता, वो मिलावटी स्थान में नहीं रह सकता। इंसान कह सकता है कि थोड़ा ये भी चलता है, थोड़ा वो भी चलता है, सब कुछ जानता है, एक एक व्यक्ति एक एक के बारे में जानता है, पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं, सामने कुछ और बोलने लगते हैं, लेकिन जब अपना काम निकलता है, मनुष्य पर भरोसा रख के कैसे पीछे पीछे चलने लगते हैं, जानते, सुनते, समझते। उन्हीं लोगों का आप इन्वॉल्वमेंट करते रहोगे जो आपका अभिषेक खराब कर रहे हैं, जो आपकी बरकतें खराब कर रहे हैं। हम बहुत बार देखा, कितने लोगों के चरित्र को हमने बाइबल में पीछे पढ़ा है। यहाँ तक स्वयं यीशु मसीह जब उपदेश दे रहे, बड़े बड़े काम कर रहे, तो कह रहे हैं इसको कहाँ से ज्ञान आया, क्या ये मरियम का बेटा नहीं, क्या वो यूसुफ बढ़ई का बेटा नहीं, ये तो ये है जो यहाँ रहता था, ये तो वो है। इंसानी बुद्धि से बात करने लगे, परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं समझ के मनुष्य की सीमित बुद्धि से बात करने लगे। तो क्या हुआ कि जो लिखा है कि यीशु मसीह ने फिर वहाँ अधिक सामर्थ्य के कार्य नहीं किए, स्वयं उन बड़ी बरकतों को रोकने की बात। और जिन चरित्रों के हम नाम ले रहे हैं, अब्राहम के, यूसुफ के, दाऊद के, आप जानते हैं कि ये किन किन स्थितियों से गुजरे, लेकिन हर हाल में प्रभु को धन्य रहे और दाएं बाएं इधर उधर नहीं घूमे उनके कदम, प्रभु के वचन और आज्ञा के अनुसार चले वो सभी लोग। योना तक भी, जो शुरू में हट गया, अलग रास्ते पे चलने लगा, जब उसने रियलाइज़ किया, प्रभु को जाना, तो एक विशाल मछली के पेट में से भी प्रार्थना करने लगा घुटनों पर आके। कहने का मतलब ये है, आप जहाँ हो, जिस स्थिति में हो, जिस क्षण पे आपको मालूम चल जाता है ये मैंने गलती कर दी, उसी वक्त अगर हम छोड़कर आ जाएं, परमेश्वर के पीछे आ जाएं और ये बात को जान लें, ये किताब में लिखी हुई बात नहीं है, ये सिर्फ सोचते हैं कि किताबी बातें हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, सिर्फ मॉरल्स की बात है। शायद ये मॉरल्स की बात नहीं है, ये वैसी किताब नहीं है कि जो आपको सिर्फ सद्गुण सिखाने के लिए या मोटिवेशनल स्पीकर्स की बात हो, या मोटिवेशन आपको करने के लिए बता रही है कि कैसे हम आगे बढ़ें। ये वो किताब है जो हमें बदल देती है, जीवन बदल देती है।
तो आज ये वचन एक ही वचन है, मनुष्य पर भरोसा रखना नहीं पर प्रभु पर भरोसा रखना हमें है। ये कोई किताबी बातें नहीं है। देखिए, शुरू में मैं भी बहुत सारी ऐसी पुस्तकें पढ़ती थी जब इतना आत्मिक ज्ञान में नहीं बढ़े थे। अपने बचपन की बातें बता रहे थे। हम सोचते थे बहुत सारी किताबें पढ़ने से और बहुत सारे इन अच्छी अच्छी जो हमें बातें बताते हैं उनको पढ़ने से शायद हमारा बहुत विकास हो जाएगा, तरक्की हो जाएगी। लेकिन जब हम वो पढ़ते हैं और देखते हैं तो उनमें से हर बात हर व्यक्ति के लिए सत्य नहीं होती है। बहुत सारी बातें, कभी चर्चा करेंगे हम उनमें कुछ बातों की। लेकिन ये बाइबल में जो बातें हैं, ये वचन जो है, ये जीवित वचन है और ये प्रत्येक के लिए है। चाहे आपकी कोई भी उम्र हो, चाहे आपकी कोई भी बैकग्राउंड हो, चाहे आपकी कोई भी क्वालिफिकेशन है, आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, आप कितने धनवान हैं या निर्धन हैं, आपकी क्या स्थिति पोजीशन है दुनिया में या क्या नहीं है, आपके बहुत बड़े परिवार में रहते हैं या अकेले रहते हैं, कोई भी बात मायने नहीं रखती। ये प्रभु का वचन है जो सबके लिए सत्य है, सबके लिए एक सा है, सबके लिए आशीषित है। तो आप कोई भी क्यों ना हो, यदि आप किसी भी बारे में तरक्की चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, कोई कार्य करना चाहते हैं, तो वचन आपको जो सिखा रहा है मनुष्य पर नहीं प्रभु पर भरोसा रखना है। क्योंकि परमेश्वर जब सामर्थ देगा, आपके ज़रिए वो काम करेगा, आपको इस्तेमाल करेगा। ज़रिया आप होंगे बस करने के, लेकिन करने की सामर्थ परमेश्वर देगा। चाहे वो बोलने का काम हो, चाहे वो लिखने का काम हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो आत्मिक क्षेत्र में बात हो, कोई भी क्षेत्र, सहायता प्रभु से मांगे तो वो हमको योग्य बनाता है। जितने इन चरित्रों की बात है, वो शुरू में अयोग्य थे। जैसे मूसा को बोल रहे थे कि मुझे तो बोलना ही नहीं आता, मैं तो ज़ुबान का हकला हूँ, मैं कैसे करूँगा। लेकिन प्रभु ने कहा मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर ने उसके ज़रिए बड़े बड़े सामर्थ्य के कार्य किए। ऐसे ही और कितने लोगों को देखते हैं, भेड़ बकरियां चराने वाले लोग, कम शिक्षित लोग, पतरस और यूहन्ना जिनके लिए लिखा है अनस्कूल्ड पर्सन्स थे, कम पढ़े हुए लोग थे, मछुआरे थे। वो चमत्कार के बड़े बड़े काम करने लगे। देखते हैं आगे अद्भुत अद्भुत काम, साइंस वंडर्स ऑफ मिरेकल्स। क्यों करने लगे? क्योंकि परमेश्वर ने उनके ज़रिए से वो कार्य किए थे। लेकिन अगर मनुष्य पर भरोसा रखेंगे, बस ये किताब पढ़ी और रख दी, हाँ परमेश्वर पर भरोसा रखना है, मैं रखता हूँ, लेकिन निजी जीवन में सब घोटालों में आप शामिल हैं, हाँ बोल रहे हैं, हाँ बोल रहे हैं, गलत को गलत नहीं, सही को सही नहीं, जो यीशु मसीह कह रहे हैं हाँ की बात हाँ और नो की बात ना हो, वो नहीं कर रहे हो, समझौता कर रहे हो वचन की बातों से, तो फिर आप जान लें, हो सकता है टेम्प्रेरी कुछ समय तक मनुष्यों की सिफारिश से आपके काम चल रहे हो, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, पर गाड़ी आपकी चल रही है। लेकिन वो आपको हमेशा मनुष्य पर ही निर्भर बनाए रखेगी। वो आपको स्वयं में सामर्थ्य रीति से इस्तेमाल करने के लिए मौका नहीं देगी। देखिए, यहाँ पे दो अलग अलग बात है। मनुष्य पर भरोसा रखने की बात अलग बात है और वैसे सहायता करने की बात ये नहीं है। वैसे एक दूसरी बात है कि जब हम किसी भी दुखी परेशान व्यक्ति की सहायता करें, उसको ऊंचा उठाने में मदद करें, वो एक अलग बात है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, जिसके लिए मसीह हमेशा कहते हैं कि हम एक दूसरों से प्रेम करें। दूसरी ही आज्ञा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट यीशु मसीह ने जो कही, दो सबसे मुख्य बात जिनको कहा है, सारी आज्ञाओं का सार यही है, एक परमेश्वर से सारे मन से आत्मा से प्रेम कर और दूसरी पड़ोसी से अपने समान, यानी दूसरे व्यक्ति से। तो ये वो बात नहीं है, ये अलग बात है। दूसरे व्यक्ति से प्रेम करना, उसकी सहायता करना, उसको ऊंचा उठाना, उसकी मदद करना, उसको इनकरेज करना एक अलग बात है। ये अलग बात है जब मनुष्य दूसरे मनुष्य पर डिपेंड हो जाए, उसके नाम, उसके रुतबे, उसके पैसे या उसके फॉलोवर या उसकी जो भी चीज़ें, अपने आप अयोग्य ही रह जाएंगे हमेशा और हमेशा मनुष्य के ही सहारे ढूंढते रहेंगे। लेकिन प्रभु पर जब हम आँख लगाएंगे तो वो आपको सामर्थ्य बनाएगा, आपको योग्यता देगा। जैसे इन सब लोगों को जो यीशु मसीह के पीछे हो लिए, उनको अद्भुत सामर्थ्य दिया था परमेश्वर ने। तो आज के वचन के ज़रिए प्रभु हम सबको आशीष दे। जय मसीह की।